गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम 7.4 करेंगे, तो उसके लिए पहले कुछ फार्मूले याद करने होंगे आपको। ठीक है, ये स्टैंडर्ड रूल फार्मूले हैं। देखो, तीन तो ये हैं dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और सेकंड है dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर है dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तीन तो ये हैं विदाउट अंडर रूट, और तीन अंडर रूट के साथ हैं। अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये 6 फार्मूले इस एक्सरसाइज में आपको लर्न करने हैं। देखो, जो पहला फार्मूला है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर इस टाइप की टर्म आती है जिसमें एक्स का स्क्वायर माइनस कॉन्स्टेंट का स्क्वायर है, ठीक है, एक्स वाली टर्म लीनियर फंक्शन होनी चाहिए। ठीक है, कोफिशिएंट 1, एक्स का कोफिशिएंट होना चाहिए 1। तो उसका आंसर जो है आपको 1/2 log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, ये लर्न रखना है। इसको एज इट इज़ आपको क्वेश्चंस में यूज़ करना है। अच्छा, ये आया कैसे है इसको देख लेते हैं हम। देखो, अब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, इसको x माइनस ए एक्स प्लस ए लिख सकते हैं हम, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले रूल से सेपरेट हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, इस टर्म को 2a से मल्टीप्लाई और 2a से डिवाइड करना है। ठीक है, जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया था लास्ट एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 22 किया था हमने। ऐसे साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था, फिर इसमें x ऐड और सब्ट्रैक्ट किया था। सेम पैटर्न से ये आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है, 2a से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, 1/2a तो ये बाहर आ गया। जो ये 2a है इसको आपने क्या किया, ब्रेक कर लिया a प्लस ए, और उसमें x ऐड कर दिया, x सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, बिल्कुल सेम उसी पैटर्न से यहाँ पे कोई काम करना है यहाँ पर इंटीग्रेशन निकालने के लिए। तो पहले तो उसको फैक्टर खोल दिए x माइनस एक्स प्लस ए। अब ये दोनों फैक्टर आपको ऊपर क्रिएट करने हैं। तो क्या किया, 2a से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया, फिर उसमें x ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, फिर ये दोनों फैक्टर ऊपर क्रिएट कर लिया हमने, x प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए। ठीक है, अब हम एलसीएम सेपरेट कर सकते हैं। एलसीएम सेपरेट करने के बाद आपका एक तो फैक्टर बन गया है जिसका इंटीग्रेशन आपको करना है 1 अपॉन एक्स माइनस ए, और एक बन गया माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस ए। ठीक है, दोनों ही लॉग में चले जाएंगे क्योंकि लीनियर एक्स का है जो लीनियर है। ठीक है ना, या एक्स की स्क्वायर वगैरह कुछ नहीं है, तो लीनियर है तो ये लॉग में चला जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log x माइनस ए, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log x प्लस ए। ठीक है, अब इनको कंबाइन कर देंगे log m माइनस log n के फार्मूले से। हमने पढ़ा हुआ है कि log m माइनस log n क्या होता है, log m अपॉन n होता है। तो यहाँ पर इनको कंबाइन करेंगे तो log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए हो जाएगा। ठीक है, और 1/2 तो बाहर कांस्टेंट था। तो इसको आपको डायरेक्ट याद रखना है। जब भी आपका फैक्टर इस टाइप से आएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है, यहाँ पर x जो है कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। एक्स स्क्वायर का जो x का कोफिशिएंट है, इससे कई बार आपकी टर्म इस तरह से भी आ सकती हैं, लीनियर है ना, और x का कोफिशिएंट 1 है। जो अंदर वाली टर्म है उसमें x का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 1 आ गया, तो ये अगर ये इंटीग्रेशन आपको सोल्व करना है तो वहाँ पर भी आप ये वाला रूल लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ a की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू x माइनस 2 है। ठीक है, बस इसे आपको ध्यान रखना है कि x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। ठीक है, आप 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, मैच हो गया ना सारा। तो याद हो गया आपको फार्मूला। जब भी आपका इस टाइप से कोई फैक्टर मिलता है जिसको इंटीग्रेट करना हो, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज़ एनी कांस्टेंट, एक्स इज़ लीनियर विद कोफिशिएंट 1। ठीक है, तो आपको उसका क्या रूल लगाना है, 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। ठीक है, और जो सेकंड है, सेकंड में आपको क्या दिया हुआ है, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, यहाँ पे उल्टा कर दिया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सोल्व इसको भी ऐसे करना है, 2a से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना है, और बस आपको फैक्टर ऊपर कौन से बनाने हैं, a प्लस और a माइनस एक्स। ठीक है, जैसे यहाँ तो माइनस कॉमन लेके x माइनस ए बनाया था ना हमने, यहाँ पर माइनस
ले लिया था कॉमन, ताकि हमारा x माइनस ए बन जाए। लेकिन यहाँ हमें a माइनस एक्स ही चाहिए, तो हम कॉमन ले लेंगे माइनस, बस इतना सा फ़र्क है। ठीक है, तो जैसे 2a से मल्टीप्लाई किया था ऊपर और x ऐड कर दिया था, x सब्ट्रैक्ट कर दिया था। ठीक है, दोनों फैक्टर हमारे बन गए थे, a प्लस एक्स भी, a माइनस एक्स भी। सेम पैटर्न से सोल्व किया, ये दोनों एलसीएम अलग हो जाएंगे। अब log a माइनस एक्स प्लस log a प्लस एक्स हो जाएगा इसका। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे a माइनस एक्स का, तो यहाँ पर आपका माइनस आ जाएगा, क्योंकि जब आप a माइनस एक्स को t रखेंगे तो माइनस डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x का कोफिशिएंट -1 है, तो उसका डेरिवेटिव कुछ ना कुछ बनेगा ना, -1 बनेगा, तो इसलिए आपका डी टी हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा माइनस डी टी। ठीक है, तो इस माइनस एक्स की वजह से यहाँ आंसर में इंटीग्रेशन में आपका माइनस आएगा। ठीक है, क्योंकि आपका यहाँ तो है x का कोफिशिएंट 1 है, 1 का तो यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ -1 है, तो -1 का यहाँ फ़र्क पड़ेगा, है ना। तो इसलिए तो जब भी -x होता है तो एक माइनस आपको आंसर में अलग से लगाना है, क्योंकि वो आएगा जब आप इसको t रखते हैं, उसका डेरिवेटिव क्रिएट होता है। ठीक है, अगर आपको ये याद नहीं रहता है तो आपको जब भी x माइनस में है तब उसको t रख के कर सकते हैं आप, और अगर याद रहता है कि -1 है तो इसका डेरिवेटिव भी लेना है, माइनस आ जाएगा तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर अब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये टर्म ऊपर आ जाएगी a प्लस एक्स वाली, और a माइनस एक्स वाली नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका हो गया। जब a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो उसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट याद रखना है, 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। ठीक है, अब थर्ड है आपका 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, जब दोनों ही प्लस में है आपके x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो इसको सोल्व किया है, x को a टेंजेंट थीटा रख के, x को रख दिया है a टेंजेंट थीटा, तो इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, dx इज इक्वल टू a सेकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, डेरिवेटिव भी तो करेंगे, अगर हम रिप्लेस कर रहे हैं तो उसका डेरिवेटिव भी हमें लेना होता है ना। तो x का डेरिवेटिव dx इज इक्वल टू a टेंजेंट का हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर देंगे हम, dx की जगह तो हमने रख दिया a सेकेंड स्क्वायर थीटा, और नीचे x की जगह पर रख दिया a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा यहाँ से a, तो a के कट जाएगा तो 1/a बाहर बच गया। ठीक है, जो अंदर बचेगा, जैसे आपको यहाँ पर a स्क्वायर कॉमन लेने के बाद जो यहाँ बचेगा, क्या बचेगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, और ऊपर से क्या कॉमन आया है, a सेकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, यही आया ना आपका, तो ये a कैंसिल हो जाएगा, 1/a बचेगा, और ये जो है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर थीटा ही होता है। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेकेंड स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो ये तो आपके कट जाएंगे, क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा। ठीक है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, थीटा, क्योंकि यहाँ वेरिएबल थीटा है तो आपका आंसर आ जाएगा थीटा। 1/a कांस्टेंट है, और यहाँ जो 1 बचा है आपका, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ से वापस रिप्लेस कर लेंगे। ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, पहले a को वहाँ ले जाएंगे, x/a हो जाएगी टेंजेंट थीटा, अब थीटा की क्या हो जाएगी, tan इनवर्स x/a। ठीक है, तो ये आपको लर्न रखना है। ये आपको टेंजेंट इनवर्स में कैसे याद आएगा, क्योंकि आपको पता है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर ये होता है तो इसका आंसर क्या होता है, tan इनवर्स x होता है, क्योंकि ये tan इनवर्स का डेरिवेटिव है। ठीक है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर मिलता जुलता है ना, ये एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है, या a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मिलता जुलता है ये, तो इसे आप याद रख सकते हो कि ये टेंजेंट इनवर्स में इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये तीनों हम रिवाइज कर लेते हैं। पहला था 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, दूसरा था हमारा 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है, जब अगर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है तो उस टर्म को ऊपर लिखना है आपको, x माइनस a x प्लस a। ठीक है, 1/2a तो यहाँ दोनों में ही रहेगा, 1/2a तो दोनों में रहेगा आपका। ठीक है, कन्फ्यूज़न कहाँ रहती है, यहाँ पर पीछे, तो आपको ध्यान रखना है, जब x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है तो उसको हमें ऊपर लिखना है, जब a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो उसको हमें नीचे लिखना है, a माइनस एक्स। ठीक है,
इसके दो फैक्टर बनेंगे ना, a माइनस एक्स ए प्लस एक्स। तो जब a माइनस एक्स वाला है उसको नीचे लिखना है, अगर x स्क्वायर माइनस ए है तो उसको हमें ऊपर लिखना है। तो इस तरह से आप थोड़ा लिंक बना के इनको याद रख सकते हैं। फिर से रिवाइज कर लेते हैं। 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला क्या बनेगा, 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला क्या बनेगा, 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। थर्ड है 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फार्मूला क्या बनेगा, 1/a टेंजेंट इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है, अब हमारी बारी आगे जो स्क्वायर रूट में है, ये तो विदाउट स्क्वायर रूट है। अब तीन फैक्टर नीचे, तीन इंटीग्रेशन आपके नीचे हैं जो स्क्वायर रूट में है, सेम टर्म्स है बट इन स्क्वायर रूट। तो उनको कैसे करना है, देखो ये जो पहला है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का कैसे इंटीग्रेशन करना है, इसको सेकेंड थीटा रखना है। एक्स को क्या रखना है, सेकेंड थीटा। इसका डेरिवेटिव करेंगे क्या आ जाएगा, ए सेकेंड थीटा टेंजेंट थीटा। ठीक है, तो जो dx है वो तो हमारा चेंज हो गया, ए सेकेंड थीटा टेंजेंट थीटा डी थीटा में एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमने रखी थी ए सेकेंड स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन आकर और बाहर जो निकलेगा रूट से वो ए ही निकलेगा, है ना, उस ए से ये ए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके इक्वल होता है, टेंजेंट थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, तो टेंजेंट थीटा से देखो अब मैं आपको लिख ही देती हूँ यहाँ पर, ए सेकेंड थीटा टेंजेंट थीटा। ठीक है, यहाँ से आपका ए कॉमन आ गया बाहर, अंदर क्या बचा, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये क्या होता है, टेंजेंट स्क्वायर थीटा। टेंजेंट स्क्वायर थीटा आपका ये सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल हो जाएगा, टेंजेंट थीटा के इक्वल हो जाएगा, है ना, क्योंकि सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेंजेंट स्क्वायर होता है, स्क्वायर ही इसके रूट से कट जाएगा। तो टेंजेंट थीटा और ये वाला थीटा कट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ ये ए भी कट गया, तो क्या बचा हमारे पास, सिर्फ सेकेंड थीटा बचा है। ठीक है, जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है, क्या बचा है, सिर्फ सेकेंड थीटा। और सेकेंड थीटा का इंटीग्रेशन हमने 7.2 में लर्न करा था, log सेकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा होता है। याद आ रहा है आपको, 7.2 में हमने किया था कि सेकेंड थीटा का क्या इंटीग्रेशन होता है, log सेकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा प्लस सी। ओके, अब हमें इन दोनों की वैल्यू रिप्लेस करनी है। सेकेंड थीटा कितने यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगी, एक्स अपॉन ए सेकेंड। ठीक है, सेकेंड थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, एक्स अपॉन ए। और टेंजेंट थीटा कहाँ से निकाल लोगे आप, यहाँ से निकाल लोगे। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि सेकेंड स्क्वायर माइनस 1 होता है हमारा टेंजेंट थीटा। तो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 है, ये आपकी टेंजेंट थीटा की वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, एलसीएम लेके आप इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो जब आपकी टर्म ऐसी आती हैं इंटीग्रेट करने के लिए 1/√x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो आपको उसका डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करना है, log x प्लस द रूट इटसेल्फ। जो भी रूट में लिखा है वो एज इट इज़। ठीक है, क्या है आंसर, log x प्लस द रूट इटसेल्फ। ठीक है, अगले में आपको क्या करना है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये इससे मिलता जुलता है, जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इससे मिलता जुलता है ना ये। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स। तो ये भी साइन इनवर्स में आएगा आपका। बस इसको ए को साइन थीटा रख देना, एक्स को ए साइन थीटा रखना है। एक्स को क्या रखना है, ए साइन थीटा। ए क्यों लगाते हैं हम, ताकि इस ए को हम कॉमन ले सकें, इसलिए हम ए लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ए साइन थीटा रख के आप इसका डेरिवेटिव रख देंगे, dx ए कोस थीटा डी थीटा। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है, उसके बाद है आपका नेक्स्ट जो है dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। वो हमने पहले पार्ट की तरह ही किया है, जो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को हमने सेम तरीके से किया है। एक्स को ये टेंजेंट थीटा रख दिया, वहाँ सेकेंड रखा था, बस यहाँ पे टेंजेंट रख दिया। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर हमें सेकेंड स्क्वायर माइनस 1 बनाना था, यहाँ पर हमें टेंजेंट स्क्वायर प्लस 1 बनाना है, इसलिए हमें क्या रख दिया, हमने टेंजेंट थीटा रख दिया। सेम पैटर्न पे आप इसको सोल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ये log x प्लस √x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर।
ठीक है। तो ये आप आज क्वेश्चन सोल्व कर लें, ये फार्मूले सारे सोल्व करेंगे ना एक बार तो आपको ये याद हो जाएंगे, ठीक है। इनका इंटीग्रेशन निकाल के याद कर लें, इनको आप एक बार इंटीग्रेशन निकाल के देख लें ताकि आपके दिमाग में ये फार्मूले बैठ जाएँ। तो एक बार इनको रिवाइज़ कर लेते हैं। देखो ये तो अलग है, ये आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये साइन इनवर्स से मिलता जुलता है तो इसका साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए इंटीग्रेशन आएगा, ठीक है। बाकी दोनों का सेम है आंसर, ठीक है। अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या है, लॉग एक्स प्लस द रूट इटसेल्फ, जो भी रूट है वो एज इट इज़ लिख देना है आपको, ठीक है। तो इन दोनों का तो सेम है, लर्निंग में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लॉग एक्स प्लस द रूट इटसेल्फ, रूट में जो है वही लिखना है, इसका भी द लॉग एक्स प्लस रूट इटसेल्फ, ठीक है। तो याद हो गई। तो ये 3 जो है डिनोमिनेटर में विदाउट रूट, ये 3 डिनोमिनेटर में है विद रूट, ठीक है। तो इनके आपको फार्मूले अच्छे से याद रखने हैं ताकि आपको एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। और मेरा सजेशन ये है कि आप अगर इनकी डेरिवेशन निकाल के देख लें ताकि आपके दिमाग में ये अच्छे से बैठ जाएं कि ये फार्मूले होते क्या हैं, कहाँ से आए हैं, ओके।